हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स का मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम लिखित मोड में होना है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आज का ये मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया है वो है एनईपी के अकॉर्डिंग। एनईपी के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम भी सेम है, जैसा कि आप सब उस चीज़ से अवगत हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। अगर आप यूपी से हैं और यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एनईपी के अकॉर्डिंग लगभग सभी यूनिवर्सिटी का, सभी स्टेट की यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वो सेम हो चुके हैं। तो ये आप सबके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। दोस्तों एनईपी के अकॉर्डिंग जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग का फिजिक्स का पेपर टाइटल है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्ट ए में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है और पार्ट बी में आपको पढ़नी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और आज के इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में टॉप करना तो आपको ये मॉडल पेपर 100% तैयार करना होगा। ठीक है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में हमारे ही मॉडल पेपर से प्रश्न विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी मेरा यही प्रयास है कि आप सब में ये मॉडल पेपर सहायक रहेगा। ओके, चलिए तो आप सबको पता है कि जो मॉडल पेपर होते हैं वो सेक्शन वाइज यानी लिखित पैटर्न के आधार पर आपका पेपर जो होता है वो सेक्शन वाइज पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, और जिनमें जो प्रश्न की संख्या होती है वो कितनी पूछी जाती है, प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 10 प्रश्न होती है। एक और जो बेसिक बात है वो जानना आपको बहुत ही अनिवार्य है, वो जानना ज़रूरी है समय के विषय में। देखिए प्रश्न पत्र थर्ड सेमेस्टर में जो आपको मिला था वो 2 घंटे में हल करने के लिए दिया गया था प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इस बार समय आपको 3 घंटे का मिल गया, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में भी समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी क्या की थी कि 2 घंटे में ही पेपर आयोजित करवाई थी। तो जब समय आपको 2 घंटे का मिलेगा तो आपके जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी सेक्शन वाइज वो कम कर दी जाती है। ठीक है, और या तो कम कर दी जाती है या फिर उनके नंबर ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो जैसे सेक्शन ए में जब 2 घंटे का पेपर, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में सभी यूनिवर्सिटी में पेपर 2 घंटे का ही होगा। ठीक है, तो 2 घंटे में जब कराया जाएगा तो आपका जैसे कि सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या होंगे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। पहले 2 नंबर के रहते थे, अब 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप का जो हमने चूज किया है वह है व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में मेंशन किया है। तो आप इसको तैयार करके जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ये आपकी 8वीं यूनिट का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका है व्हाट इज हीट सिंक। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार पूछा जाता है। ओल्ड पैटर्न में भी आपको यही फिजिक्स पढ़ना पड़ता था, बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड आपका होता था। ठीक है, तो ये आपका रहता था। इस समय बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में ये प्रश्न खूब पूछे जाया करते थे। तो ये व्हाट इज हीट सिंक, हीट सिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर में इसको मेंशन किया है। ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाएंगे। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है और इसके टाइप्स भी आप ध्यान करके तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो एम्पलीफायर का क्वेश्चंस आपको इसमें तैयार करना है। अगला प्रश्न दोस्तों डिफाइन स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होते हैं इसको परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है, तो आप स्टेबिलिटी फैक्टर को कंप्लीटली तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न जो इस मॉडल पेपर का है और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 5वां प्रश्न वो है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। कुछ आपके यूनिट नंबर 2 का ये प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, या तो आपसे फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट पूछा जाएगा या तो फिर पूछा जाएगा कंपटन इफेक्ट, ठीक है, कंपटन इफेक्ट पूछा जाएगा। तो फिलहाल आपको शॉर्ट तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार करके जाना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक्सप्लेन द प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर लेंथ का क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्रॉपर लेंथ होता क्या है ये आप तैयार करके जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया गया डिफाइन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं 100% ये कन्फर्म है आना, इसमें कोई संकोच ही नहीं है आपको कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल प्रश्न पूछा जाएगा। आपके यूनिट नंबर 1 का ये प्रश्न है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इसमें पूछ लेते हैं कि व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करेंगे और उसी में आपको तैयार कर लेना है डिफाइन द इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये आपके शॉर्ट टाइप में प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि व्हाट इज द रेस्ट ऑफ मास। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और हर बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, रेस्ट ऑफ मास। तो रेस्ट ऑफ मास आप तैयार करके जाएंगे दोस्तों, ये आपके 100% कन्फर्म वाले प्रश्न हैं, ऑल यूनिवर्सिटी में कॉमन प्रश्न ये हैं, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट ऑफ मास तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा गया डिफाइन द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो ये आपसे हो सकता है एक ही पूछे कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी बताइए, या फिर आपसे जब अगर ये क्वेश्चन देखिए ये 2 प्रश्न बनेंगे, ये हो सकता है आपके शॉर्ट सेक्शन में पूछ लिया जाए। तो शॉर्ट में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन देम, यानी इन दोनों में पहले तो एक एक करके डिफाइन करिए, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, उसके बाद में इन दोनों में संबंध स्थापित करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 10वां प्रश्न है डिफाइन द वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन क्या होते हैं ये आपको तैयार करना है। तो इस मॉडल पेपर के अंतर्गत यानी सेक्शन ए में हमने 10 प्रश्न चूज किए हैं। तो अब इन 10 प्रश्नों में ऑल यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो 5 ही प्रश्न सेक्शन ए से आने हैं। तो सेक्शन ए के अगर आप क्या करेंगे, अगर ये 10 प्रश्न तैयार कर लेंगे जो मैंने बताया, 10 प्रश्न आपके तैयार हैं, तो यहीं से सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो अब आपको बिलीव करना होगा और बिलीव करके इनको तैयार करना होगा। इससे संबंधित और मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, तो सेक्शन ए से आप सहमत हो चुके हैं। अब सेक्शन बी में आपको क्या तैयार करना है वो देखते हैं और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनकी शब्द सीमा होती है 200 शब्दों में, ये आपको इसका आंसर करना होता है, ठीक है, 200 वर्ड्स में लिखना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 7 नंबर के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन 7.5 नंबर या 10 नंबर के भी सेक्शन में होते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न हल करने होंगे। ध्यान रखिएगा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 5 करना होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न में से आपको क्या करना है, 5 ही का आंसर देना रहेगा। तो सेक्शन बी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपको जो तैयार करना है वो है व्हाट इज द गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन आपको 100% दे करके तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा जाएगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन E = mc स्क्वायर showing the equivalence between mass and energy, discuss its classical limit। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो कि मैंने इसलिए मेंशन किया है कि विगत वर्षों में लगभग ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है,
ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। हो सकता है कि आपसे इतना ही पूछ लिया जाए कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ई बराबर एम सी स्क्वायर। ओके, तो आपको सबसे पहले तो रिलेशन तैयार करना है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का रिलेशन। सो द इक्विवेलेंस बिटवीन मास और एनर्जी, मास और एनर्जी में क्या संबंध है ये आपको दिखाना है, और इसके क्लासिकल लिमिट क्या है ये भी आपको शो करने होंगे। तो आपका ये दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों जो आपको तैयार करना है वो है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जैसा कि अभी मैंने बात किया था शॉर्ट सेक्शन में कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार करके जाना है या कंफर्टन इफेक्ट, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो फिलहाल जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, किसके सफिक्स में? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्लेन यानी कि परिभाषित करिए द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चंस वेरी कॉमन क्वेश्चंस है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं ये तो तैयार करके जाना होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तैयार करके जाना है। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो आपको उसका इक्वेशन भी वहीं से तैयार हो जाएगा। इसका नोट्स में भेज दूंगा। तीसरा प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। और ध्यान रखिएगा ट्रांजिस्टर बायसिंग में आपको सर्किट डायग्राम तैयार करना है। ठीक है, डायग्राम आप जरूर तैयार करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा नंबर प्रश्न। ओके, आपका पांचवा प्रश्न है व्हाट इज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? डिस्कस द क्लास ए एंड ए बी एम्पलीफायर। कभी कभी क्या होता है कि एम्पलीफायर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज क्लास ए एंड बी एम्पलीफायर, ये भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है डिस्कस द क्लास ए एम्पलीफायर। तो आपको दोनों तैयार कर लेना है, ए क्लास ए और क्लास ए बी दोनों प्रकार के एम्पलीफायर क्या होते हैं वो तैयार करके जाना है। तो आप पहले तैयार करेंगे एम्पलीफायर क्या है, उसके बाद आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में आप क्या पढ़ेंगे? क्लास ए और क्लास बी और क्लास ए बी, ये तीनों आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि तीनों में से हो सकता है कोई एक पूछ ले। पूछा जाना तय है, ये 100% कन्फर्म है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको ध्यान से ये रखना है कि ये तीनों आपको आने चाहिए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी। ओके, चलिए तीसरा माफ करिएगा, छठवां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है डिफाइन द फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो छठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप फीडबैक एम्पलीफायर क्या होते हैं वो तैयार करेंगे, साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या हैं ये आप तैयार करके जाएंगे। छठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रूव दैट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इन द इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है और ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है। 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका दूसरा यूनिट का प्रश्न है, सेकंड यूनिट का ये प्रश्न है, जिसमें गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है। तो आपको गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो तैयार ही करना है, साथ ही साथ आपको ये इक्वेशन भी तैयार करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इन इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, तैयार करके जाइएगा। 8वां प्रश्न है डिफाइन द स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों प्रश्न मेंशन कर दिए हैं, इंडेक्स और ऑप्टिकल। तो सबसे पहले तो आपको तैयार करना है कि फाइबर क्या होते हैं, व्हाट आर फाइबर्स, जैसा कि मैंने शॉर्ट सेक्शन में दिया है। फाइबर तैयार करने के बाद आपको इसके प्रकार तैयार करने हैं, टाइप्स। टाइप्स में क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा, डिफाइन द स्टेप इंडेक्स फाइबर। लेकिन हो सकता है स्टेप इंडेक्स ना पूछा जाए, ऑप्टिकल फाइबर्स पूछ लिया जाए कि डिफाइन द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो आपको दोनों तैयार करना है, डिफाइन द इंडेक्स फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर्स, ये दोनों आपको पूर्ण रूप से
तैयार होने चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है, और शॉर्ट नोट लिखने के लिए किस पे आएगा, बीजीटी पर आएगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, इस पर आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा, तो बीजीटी आपको तैयार करना है। अगला आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है आरसी कपलेट एम्पलीफायर पर। आरसी कपलेट एम्पलीफायर पूछा जाता है, और सी है आपका डेसिबल ग्रेन। ये 3 टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इन 3 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिख ले कि ना पूछा जाए, सीधा सीधा पूछ ले कि व्हाट इज़ द बीजीटी, बीजीटी क्या होता है, या आपसे पूछ ले डिस्कस द आरसी कपलेट एम्पलीफायर, ठीक है, या आपसे पूछ ले व्हाट आर डेसिबल ग्रेन। तो कहने का मतलब है, शॉर्ट नोट का मतलब है कि इनके बारे में इनके अबाउट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिबल ग्रेन क्या होता है, आरसी कपलेट एम्पलीफायर क्या और बीजीटी क्या है। ये 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए, ये अगर आपके तैयार हो गए तो आपके पेपर में, एक ही मॉडल पेपर में आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इस सेक्शन बी का जो है पूछा गया, डिस्क्राइब द डेविजन गर्मर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन द नेचर ऑफ, इसमें डिस्कस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये तैयार करके जाइएगा, पूर्ण रूप से आपका तैयार हो जाएगा तो आपको बहुत ही मदद करेगा। तो 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके, ये आप तैयार करके जाइएगा। 10 प्रश्न टोटल दिए गए थे। अगर आपका ये 10 प्रश्न तैयार हो जाता है तो आपके क्वेश्चन पेपर में, यानी कि आप सभी के एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे सेक्शन बी वाले, ठीक है। तो सेक्शन बी से आप सहमत हो चुके। अब चलिए सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं, और सेक्शन सी आपका सबसे ज़्यादा नंबर आपको प्रोवाइड कराता है। सेक्शन सी में आपको 2 ही प्रश्न हल करने होते हैं, यानी सॉल्व करने होते हैं, और इनका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 15 नंबर का होता है, यानी कि लगभग 30 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न होता है सेक्शन सी में, जिनमें से आपको 2 प्रश्न ही हल करने होते हैं। तो इस मॉडल पेपर में भी मैंने सेक्शन सी में 5 प्रश्न चूज किए हैं, और 5 प्रश्न में से 2 ही का आंसर आपको देना रहेगा। पहला प्रश्न दोस्तों है, डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। दोस्तों माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह लीजिए कि ये मानकर चलिए एकदम 100% कन्फर्म है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये आपसे पूछा जाएगा, इसका पूरा का पूरा फिगर बनाना होगा, ठीक है, और इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में भी देना होगा, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग भी आपको बताना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये मानकर चलिए 100% कन्फर्म है। अगर आप चाहते हैं 15 नंबर का आज ही आपका पक्का हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को 100% मान करके जितना भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, तैयार करके जाइएगा। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ओके। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जो कि है व्हाट इज कंपटन इफेक्ट। कंपटन इफेक्ट क्या होता है, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ फॉर स्कैटर्ड एक्सरे। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है। कंपटन इफेक्ट, कंपटन इफेक्ट क्या होता है, इसमें आपको इफिशियंसी बतानी है, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ बताना है किसके सफिक्स में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के सफिक्स में। तो कंपटन इफेक्ट का क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। दूसरा प्रश्न, ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपका पहला और दूसरा यही तैयार है तो लगभग आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है क्लासीफाइड द ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट को आप क्लासीफाइड करिए, एक्सप्लेन द व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑसिलेटर सर्किट क्या होती है, ये तो आपको क्लासिफिकेशन देना है, इसमें आपको परिभाषित करना है। व्हीन ब्रिज, व्हीन ब्रिज क्या होती है, ब्रिज जिसे व्हिटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। तो व्हीन ब्रिज क्या होता है, ऑसिलेटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको तैयार करना है वो है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द पोटेंशियल डिवाइडर ट्रांजिस्टर बायसिंग
गिव इट्स एविडेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम तैयार करना है, सर्किट डायग्राम और प्रभाषित करना है पोटेंशियल डिवाइडर ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। पोटेंशियल डिवाइडर ट्रांजिस्टर बायसिंग की पोटेंशियल डिवाइडर की आपको फिगर भी बनाना होगा, यानी इसका डायग्राम पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है और इस पे इसके जो मुख्य एविडेंसेस हैं उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने, प्रभाषित करने हैं। तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न हैं, उनका आपको डायग्राम बनाना चाहिए, सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि सब में सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा। अगर आप ट्रांजिस्टर बायसिंग का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर बायसिंग में आपको इसका सर्किट डायग्राम तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप फीडबैक एम्पलीफायर तैयार कर रहे हैं तो फीडबैक एम्पलीफायर का आपको फिगर आना चाहिए। क्लास ए, क्लास बी, फुल एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसका सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा, वो बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप जितना ही सर्किट डायग्राम अगर आपको तैयार है उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो सर्किट डायग्राम जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो कि है व्हाट आर द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप और फेज वेलोसिटी क्या होती हैं, एक्सप्लेन दियर डिफरेंसेस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, एक ही प्रश्न में आपके 2 प्रश्न और हो सकता है 3 प्रश्न तैयार हो जाएं। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जो शॉर्ट सेक्शन में मैंने दिया है व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी, तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न हो गया। अगर आपने फेज वेलोसिटी भी तैयार कर लिया तो हो सकता है ये आपका यहाँ से प्लस कर दीजिए 5 नंबर, 8 नंबर आपका यहाँ से पक्का। यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है और उनमें डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाएगा शॉर्ट सेक्शन में। अगर यही प्रश्न लॉन्ग में बनेगा तो सबसे पहले आपको ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बताना है, फिर आपको फेज वेलोसिटी के बारे में बताना है, इसके बाद इसके डिफरेंस दोनों में, इनके दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताना है, और चौथा स्टेप आपको रिलेशन बताना है। तो जब स्टेप बाय स्टेप आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और रामबाण ये आपके लिए प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर आपको कैसे करना है, यानी क्वेश्चन पेपर तो आप देख ही रहे हैं, इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। 5वें प्रश्न की मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ और उसको समझाता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। जैसे पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले नंबर आप डालेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, दूसरे स्टेप में आप बताएंगे फेज वेलोसिटी, तीसरे स्टेप में आप बताएंगे डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और चौथे स्टेप में आप इसके रिलेशन को बताएंगे। जब स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 शब्दों में ही इसका आंसर दीजिए। अगर आपसे 200 या 250 शब्द में अगर आंसर लिख रहे हैं, एग्जैक्ट आप लिख रहे हैं, तो अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर आपको 7 से 8 नंबर बड़े आराम से दे देगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग होनी चाहिए। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसमें लगभग 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो अलग से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करके आना है। हालांकि न्यूमेरिकल के जो प्रश्न हैं वो आपसे और लगाकर पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही करिए, न्यूमेरिकल करिए या आप थ्योरेटिकल कीजिए, दोनों में और लगा के प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल तैयार करके जाना ही है। तो आज के ये मॉडल पेपर आप सबके लिए कैसा रहा, आप आज के इस मॉडल पेपर से आप सहमत हुए होंगे, तो आप सभी लोग से निवेदन मेरा है कि कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे संबंधित लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर मैं फिजिक्स के और प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद में फिजिक्स के प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और महासंग्राम रिवीजन क्लास करके आपकी फिजिक्स की क्लास समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपकी डेली का मेरा यही लगभग विगत 5-7 दिनों से क्लास आपकी स्थगित है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे हैं और उनका एग्ज़ाम है, परेशान होना जायज़ है क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स थी सो क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आप मेरा प्रयास ये है कि मैं रेगुलर क्लास ले पाऊँ और डेली इसमें फिजिक्स और मैथ की भी क्लास मेंशन हो। ओके, ठीक है, तो आप सब लोग अपनी राय कमेंट सेशन में दीजिएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।